Good morning students. 7th standard science. We have completed the 7 chapters. 7 chapter हम लोगों ने complete कर लिया है. Now let us start the revision of chapter. मे बी पॉसिबल आपके जो एग्ज़ाम्स हो सकते हैं वो थोड़े टाइम में, तो हम लोग थोड़ा रिवीजन भी करते हैं, थोड़ा पुराना जो है उसको रिवाइज भी कर लेते हैं. तो टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर 1 दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस of taking food by an organism and its digestion, absorption, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो भोजन लेता है, उसके अलावा उसका क्या करता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन करता है. उसकी बॉडी के द्वारा तीनों काम होते हैं. दैट इज़ नोन एज द न्यूट्रिशन. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने बताए थे. 1, 2. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ two modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition and number 2 is the heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition में क्या होगा. The mode of nutrition in which an organism make its own food from the simple substances like carbon dioxide, water and minerals present in the surrounding is called the autotrophic mode of nutrition. Organisms having autotrophic mode of nutrition are called the autotrophs. All green plants and some bacteria. Example क्या हो जाएगा. All green plants and some bacteria are called the autotrophs. Okay. नंबर सेकंड आता था आपका heterotrophic mode of nutrition. हेट्रो मीन्स बताया था मैंने आपको अदर एंड ट्रॉफ्स माने न्यूट्रिशन. ठीक है. जो दूसरा बनाता है खाना. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो तरीका जिसके अंदर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना खाना खुद नहीं बनाता है. ठीक है. बट फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेज बट ऑब्टेन रेडीमेड फूड. क्या करता है. फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. जो रेडीमेड फूड होता है वो जो प्लांट्स मेड बाय द एनिमल और प्लांट, मतलब एनिमल या प्लांट के द्वारा. जो प्लांट ग्रीन प्लांट ने कौन सा फूड बनाया था, फोटोसिंथेसिस किया था और जो फूड बनाया था वो लिया उसने या फिर किसी जानवर को मार के खाया. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस but obtain ready-made food made by green plants directly or indirectly is called heterotrophic nutrition. And the organisms which having heterotrophic mode of nutrition that is known as the heterotrophs. heterotrophs में कौन कौन आ गए. हम लोग सभी आ गए ना. all the animals or human beings. तो we all are the heterotrophs. Now come to the photosynthesis. What is the photosynthesis? Photosynthesis is the process by which green plants make their food using carbon dioxide from air, water from soil, chlorophyll from leaf and in the presence of sunlight. Okay, so that is the photosynthesis. तो photosynthesis क्या था. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल शुगर. ग्लूकोज के रूप में ये लोग जो है अपना भोजन बनाते हैं. दे मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एज द सुक्रोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है बाय द फ्लोएम टिश्यूज. एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज changed into the complex carbohydrate that is known as the starch. जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा वो क्या होगा, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएगा इन द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या चाहिए आपको. 4 चीज़ें चाहिए. वाटर एंड मिनरल्स. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से एब्जॉर्ब करती है. दूसरा नंबर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द एयर, एटमॉस्फेयर से ले ली जाती है. क्लोरोफिल, ग्रीन कलर, जो लीव्स कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल. दिस क्लोरोफिल इज सराउंडेड बाय द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. और उसके बाद में आ जाता है आपका कौन सा रह गया लास्ट, सनलाइट. सनलाइट इज वेरी वेरी एसेंशियल बिकॉज ड्यूरिंग द सनलाइट प्लांट्स मेक देयर फूड. तो सनलाइट क्या कहता है, क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट. विदाउट सनलाइट लीव्स कैन नॉट मेक देयर फूड.
अब आपका एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिया था। फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है आपके? फोटोसिंथेसिस अनेबल्स द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओन फूड, उसके कारण ही अपना खाना बनाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो प्लांट्स, कोई भी प्लांट पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा नंबर, सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड directly or indirectly depend upon the food made by the plants, means we are totally depend on the plants. Number 3, oxygen is essential for the survival of human being or all living organisms. During respiration we take out the carbon dioxide which is टेकन बाय द प्लांट्स। रेस्पिरेशन के दौरान हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जिसकी पौधों के लेते हैं, पौधों जो होते हैं वो ले लेते हैं। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड दैट दिस ऑक्सीजन यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद में आता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से बताए थे आपको? मैंने पहला बताया था आपको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच non-green plants obtain their nutrients from the dead and decaying plants and animals. Organic matter of the plants and animals are known as the saprophytic nutrition. Plants which use saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. कौन कौन से हो गए आपके? इंडियन पाइप हो गए, कोरल रूट हो गई, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गया। उसके बाद में आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या था? द नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे के ऊपर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं और उनका रेडीमेड फूड जो होता है वो खुद इस्तेमाल करते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स, हाँ अब आप क्या होगा, द प्लांट विच ऑब्टेन द रेडीमेड फूड इज कॉल्ड द पैरासाइट। वो प्लांट जो कि रेडीमेड फूड लेता है उसे पैरासाइट कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी द फूड इज ऑब्टेन दैट इज नोन एज द होस्ट। वो ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा लिया जाता है उसको हम होस्ट कहते हैं। सिंपल एक बात समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में मेहमान आए तो उसको आपने क्या बोला? पैरासाइट, क्योंकि आपका बना बनाया खाना उन्होंने खाया और आपने उनका वेलकम किया तो यू आर द होस्ट। आ गया समझ में? तो व्हाट इज द पैरासाइट एंड होस्ट, दोनों बात क्लियर हो गई आपके। अब आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? द म्यूचुअल एसोसिएशन in which two different type of organisms live and work together। एक ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साथ में रहते हैं, एक साथ काम करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ताकि उनका अपना म्यूचुअल बेनिफिट होता है, एक उसको कहीं से हेल्प करता है, दूसरा उसको कहीं से हेल्प करता है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया इसका एक एग्जाम्पल है। उसके अंदर प्लांट्स लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है उसके अंदर वो रहते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्स जो होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स के अंदर छोटी छोटी नोड्स होती है। उन नोड्स में राइजोबियम बैक्टीरिया आसानी से लिव करते हैं एंड दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट कंपाउंड। नाइट्रेट, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड इन दिस मैनर दे मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और इस तरह से वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में इसलिए कन्वर्ट करते हैं बिकॉज आवर प्लांट्स कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन डायरेक्टली, दे यूज इट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और नाइट्रोजन कंपाउंड। वो उसको नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें आता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन सा होता है? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर नोन एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मीन्स पिचर प्लांट्स है आपका, यूट्रिकुलेरिया है, वीनस फ्लाईटेप है, डॉर्सिला है। तो these are the insectivorous plants. Actually they grow in the land, in the soil that there is a lack of nitrogen. उनके अंदर क्या होता है, वो ऐसी जगह के ऊपर उगते हैं जहाँ के ऊपर जो होते हैं
उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है, तो द इंसेक्ट विच दे फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, और उस इंसेक्ट को जो मार के ये खा जाते हैं उससे क्या करते हैं, वो अपनी नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिचर प्लांट में क्या होता है, एक इंसेक्ट जब पिचर प्लांट के ऊपर लैंड करता है, द लिड क्लोजेज एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इन द हेयर, लिड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट क्या होता है, उसके अंदर जो उसका पिचर प्लांट का जो पिचर होता है उसके अंदर बहुत सारे हेयर होते हैं, उसमें एंटेंगल्ड होता है, फंस जाता है। एंड द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, और उस पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट किए जाते हैं, उसके द्वारा वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। अब आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो होता है न्यूट्रिएंट्स का कैसे रिप्लेनिशमेंट होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, देयरफॉर देयर इज अ डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, कमी हो जाएगी, क्योंकि पूरा नाइट्रोजन प्लांट्स ले जाते हैं। अगर लगातार इस तरह से हम करते जाएं, एक पौधे को हमने फसल देती गई, फसल हर बार नाइट्रोजन ले लेगी, तो अल्टीमेटली जो आपकी सॉइल होगी वो क्या होगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। तो उस समय में मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं, वी यूज़ द मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है एंड फॉस्फोरस है, तो जो कि प्लांट्स की नीड होती है और हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल, और इनको हमें सॉइल को एनरिच करने के लिए टाइम टू टाइम देना रहता है। इसी तरह से जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन, दिस इज अ नेचुरल वे। ये कौन सा जो हमने अप्लाई किया था मैन्यूर और फर्टिलाइजर, दैट वाज द आर्टिफिशियल वे, बट growing the leguminous plant and replenish the soil, this is a natural way of replenish the soil with the nitrogen। हो गया आपका चैप्टर, कोई डाउट? अगर हम लोग बात करते हैं रिवीजन की, तो मैं आपको रिवीजन तो करवाती हूँ, लेकिन आपको बाकायदा बेटा अच्छी तरह से लर्न करना है, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो अब इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया देखिए, टेक द पेज नंबर 11 निकालिए फटाफट। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द, किसके अंदर होता है, पी प्लांट, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट बोला है मैंने, लेग्यूमिनस कौन सा आपका, पी। दूसरा है प्लांट स्टोर फूड एज द, कैसे करता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ड्रोसेरा इंसेक्टिवोरस, है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय द कस्कुटा, कस्कुटा कौन सा देता है आपको, पैरासिटिक। ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, स्टार्च कौन सा होता है, टर्न ब्लू ब्लैक। वी कीप हेल्दी पॉटेड प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर सम डेज, तो क्या हो जाएगा, स्टार्च द, डी स्टार्च द लीव्स। सी द पोर्शन ऑफ द लीव दैट इज नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट विल नॉट मेक, जो अगर सनलाइट के अंदर एक्सपोज ही नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द लेग्यूमिनस प्लांट, क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। पेज नंबर 12 पे आ जाइए फटाफट। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, stomata are surrounded by the guard cells. The cuscuta is a total parasite. The roots of saprophyte contain organisms called fungi. अब आ जाता है आपका नेम any two heterotrophs animals or non green plants. Name any two insectivorous plant. आपका वीनस फ्लाईट्रैप है, ड्रोसेरा है और पिचर प्लांट है। नेम द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, stomata. Name one part in which photosynthesis occur in plant part other than leaves. Name the plant part. Stem होता है, तो stem के अंदर जैसे कैक्टस है, तो कैक्टस में क्या होता है, stem जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है यहाँ पे। What are the two main modes of nutrition in plants? Plants के अंदर दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी अभी मैंने बताया था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, दैट इज द क्लोरोफिल। What are the autotrophs? I have already explained you. अभी अभी मैंने आपको बताया था। What is Cuscuta? Why is Cuscuta called parasite? Because it क्या करता है, अपना भोजन दूसरों से लेता है। In which form do plants need nitrogen?
तो इन सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर चाहिए, और नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, या तो वो नाइट्रेट में हो या नाइट्रोजन कंपाउंड में हो। वाई आर लीव्स ऑफ ए ग्रीन प्लांट ग्रीन इन कलर, ड्यू टू क्लोरोफिल। और वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट, टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। एंड डिफाइन फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड with using carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll। ये मैंने आपको बाकायदा करवा दिया है। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाट विल हैपन इफ प्लांट्स लीव्स आर डिवॉइड ऑफ स्टोमेटा? इफ द प्लांट्स लीव आर डिवाइड ऑफ स्टोमेटा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर आपने उसको बंद कर दिया तो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा गैसेस का प्लांट, दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर फूड एंड गिव अस ऑक्सीजन। ना तो वो खाना बना पाएंगे, अपना भोजन भी नहीं बनाएंगे, अल्टीमेटली वी कैन नॉट गेट द ऑक्सीजन। सेकेंड है आपका, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अगर सारे के सारे जो प्लांट होंगे अर्थ से गायब हो जाएंगे, द लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, धरती पे जिंदगी नहीं रहेगी। दिस इज बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एंड इफ प्लांट्स विल नॉट बी देयर, अगर वहाँ पे प्लांट ही नहीं है तो देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट ऑकर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होगा ही नहीं, एंड हैंस नो ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड फॉर ब्रीथिंग। हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। टुमारो वी विल डू द सेकंड चैप्टर, रिवीजन ऑफ सेकंड चैप्टर। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।